दिल्ली में एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच जारी है जंग। दिल्ली की सड़कों को लेकर एलजी ऑफिस तक ये जंग लगातार चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। रोज नए मुद्दे इस जंग को हवा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से दिल्ली में ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर दिल्ली का असली बॉस कौन है। एलजी साहब को शर्म आनी चाहिए। आज गरीबों के अच्छे बच्चों के अच्छे भविष्य को रोक रहे हैं। ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार की है। ये लड़ाई दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकारों की है। ये लड़ाई केजरीवाल और एलजी की है। एलजी बदलते हैं लेकिन खत्म नहीं होती है तो ये जंग जो हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है। आज एलजी पर शिक्षकों की ट्रेनिंग रोकने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मैं जानती हूँ एलजी साहब, आपको अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। मैं जानती हूँ एलजी साहब कि आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है, पर अपनी नफरत की हद इतनी मत पार करने दीजिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जो आपकी नफरत है कि उसकी वजह से आज आप दिल्ली के गरीब बच्चों से भी नफरत करने लगे। आपसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द फिनलैंड की टीचर ट्रेनिंग की फाइल को पास करें। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल सरकारी शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने के सरकारी फैसले को रोक रहे हैं। दिसंबर में हमको 30 टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भेजने थे प्राइमरी के, और अगला बैच हमारा 30 टीचर्स का जाना था मार्च में, अभी 2 महीने बाद। लेकिन दिसंबर के टीचर ट्रेनिंग के बैच की फाइल हमने अक्टूबर में एलजी साहब के पास भेजी। तो पहले तो एलजी साहब ने उस पर फाइल को घुमाने के चक्कर में और डिले करने के चक्कर में कि हो ही ना, उस पर लिख के भेजा कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है जिससे आप ट्रेनिंग करा रहे हो फिनलैंड की, इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। यूनिवर्सिटी की एक संस्था वहां ट्रेनिंग कराती है, यूनिवर्सिटी की ही अपनी संस्था है, उसके पास टीचर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और डीओपीटी की गाइडलाइन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे 1000 टीचर्स को भेज चुके हैं विदेशों में, डीओपीटी की गाइडलाइन फॉलो करके ही भेज रहे हैं। तो वो फाइल ये कह के वापस भेज दी। मुझे लगता है कि जब मनीष सिसोदिया जी शपथ लिए होंगे तब भी किसी अधिकारी ने ही शपथ दिलाया। मुख्यमंत्री जी भी जब शपथ लिए होंगे तो किसी अधिकारी ने ही शपथ दिलाया, और जिसके यहाँ नॉमिनेशन भरने गए थे वो भी कोई अधिकारी ही था। तो ये संविधान की व्यवस्था है कि इस देश का हर नोटिफिकेशन, हर पत्र जो सरकार का होता है वो कोई न कोई अधिकारी ही उसको जारी करता है। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का दावा है कि उन्होंने दिल्ली के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को रोका नहीं, बल्कि लागत के हिसाब से हुए फायदे का विश्लेषण करने के लिए कहा। पहली बार हमारी सरकार है जिसने बहुत बड़े स्तर के ऊपर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेजा। फिनलैंड पहले भी हम कई टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेज चुके हैं। अब एक और जत्था जाने वाला था जिसपे एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये इसको नहीं जाना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी? अल्टीमेट दिल्ली गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक संविधान के अंदर साफ लिखा है। हमने पहले की सरकारें भी देखी जिसमें मदन लाल खुराना जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद शीला दीक्षित को हमने 15 साल देखा। ऐसा कन्फ्रंटेशन तो कभी भी नहीं हुआ। डिफरेंस ऑपिनियन हो सकते हैं लेकिन वो बैठ के सॉल्व होते थे। सड़क के ऊपर, न्यायालयों के अंदर इस तरह के कन्फ्रंटेशन हमने तो कम से कम नहीं देखे। इन तमाम विवादों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शाम में उपराज्यपाल से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे, जहां अधिकारों को लेकर एक लंबी बहस चली। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंडिपेंडेंटली कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये संविधान पीठ में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है उसके ऑर्डर्स जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब दिल्ली के अंदर जो योगा क्लासेस बंद की गई वो इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच आए दिन विवाद बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये सुनवाई चल रही है कि दिल्ली का असली बॉस चुनी हुई सरकार है या उपराज्यपाल। राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।